आज का विषय बहुत ही खास हो जाता है। हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आज ही जो हरीश राणा का मामला चल रहा था, उनको एक तरह से यूथेनेशिया का जो था एक मृत्यु उसको मंजूरी दे दी। और निश्चित तौर पे यदि बात करें तो कोर्ट के सामने भी कभी कभी द्वंद्व जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 13 वर्षों से वो कोमा में थे। यदि बात करें तो जीवन जीने का अधिकार अगर मौलिक अधिकार है, तो क्या गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए? एक बार विचार करिए। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका अनुच्छेद 21 हमें राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार देता है। साथ ही लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इस अधिकार के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान पूर्वक मृत्यु का भी अधिकार शामिल है? सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कई सालों से अगर कोई असहनीय दर्द से पीड़ित है, उसके इलाज की कोई उम्मीद नहीं है, मशीनों के सहारे सिर्फ सांस ले रहा, फूड पाइप लगी हुई है, तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें दिखाता है कि वो जीवन उसका अब सर्वाइवल नहीं है। और उसके बाद ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो याद रखिए, 13 साल से ये कोमा में थे और उस माँ बाप से पूछिए जो अपने बच्चों के इच्छा मृत्यु के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर जब वहाँ से खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में, कि अब इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि लगातार वो 13 वर्षों से कोमा में थे। हरीश राणा जी की हम बात कर रहे हैं। यदि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में एक अहम फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि इनके इलाज जो बंद करने की जो अनुमति दे दी है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में हैं और जहाँ पे उनके ठीक होने की संभावना न के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स जो है दिल्ली, उसको निर्देश दिया कि राणा जो है इनको अस्पताल में जो भर्ती किया गया, उसके बाद जो जीवन रक्षक प्रणाली लगाई गई, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ पूरा किया जाए, यानी गरिमा में पूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु, उनको एक मृत्यु दी जाए। अपने आप में सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीती है जब किसी के बच्चे को, मतलब उनका बच्चा, उन्होंने लगातार गुहार लगाई क्योंकि उम्मीद नहीं थी। अब आप खुद सोचिए, वो चौथी मंजिल से गिरे थे, उसके बाद से 13 वर्षों से लगातार वो कोमा में है, फूड पाइप के माध्यम से चीज़ें चल रही हैं उनके शरीर में जारी, सांस ले पा रहे हैं केवल, बाकी कुछ नहीं है, शरीर पूरा ड्रेड हो चुका है। तो निश्चित तौर पे वो माँ बाप भी बार बार के पेन से अच्छा उनको लगता है कि एक बार जो होना है हो जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। आप कभी उस जगह पे रख के अपने को सोचिए। अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया, जस्टिस पादरीवाला जी की जो बेंच है उन्होंने निर्णय दिया और बहुत ही भावुक हो गए जब इस निर्णय को उन्होंने दिया। निश्चित तौर पे किसी का जीवन समाप्त करना बहुत आसान नहीं होता। आसान होता क्या? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो उसकी जीवन